Good morning all, welcome back. Now many students had queries related to the 10th chapter, queries in a way that they wanted this chapter to be done once again, but this time in a short form, in a précis form. So let's start. And initially when we did this chapter, it was done in very much in detail, and it took maybe more than 2-3 lectures, but here I am trying to provide you it in a very easy way. So I would like to tell you that move ahead with this particular section on and off whenever you read, which will make it easier for you, and of course for this particular chapter, which is a very lengthy one. So this format will make it easy for you to learn the detailed answers and your MCQs and all. So let's start. Now very simple, organs of government. Just as we have many organs in our body, the same manner, and each organ of our body has its own function, right? Like we don't eat with our legs, and we don't walk on our hands, and we don't listen with our eyes, and we don't see with our ears. Similarly, so each organ of our body has its own particular function to be done, and we do it that way. तो उसी तरह से गवर्नमेंट के भी 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एंड दे आर लेजिस्लेटिव, दैट इज द लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव, इन्हीं लॉज को जो एग्जीक्यूट करवाते हैं हमसे, जुडिशियरी, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स. नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री? तो हर एक कंट्री का मेन गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव या मोटो, कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, एंड व्हेन देयर इज लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, तो नेचुरली वेलफेयर तो अपने आप अचीव हो ही जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल ऑफ अ कंट्री, टू अचीव वेलफेयर फॉर ऑल द पीपल एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. एंड फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एज इन योर फैमिली 4 to 5 मेंबर्स और 10 मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं, उनमें अगर यूनिटी हो, कॉपरेशन हो, देयर विल बी ऑलवेज अ वेरी a progressive family. It will be in a way I wanted to say कि जितनी ज़्यादा यूनिटी होगी एक फैमिली में या एक ग्रुप में या कहीं पे भी तुम जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स में यूनिटी होगी, कॉपरेशन होगा, नेचुरली इज गोइंग टू ऑलवेज प्रोग्रेस, इज गोइंग टू मूव अहेड इन द राइट डायरेक्शन. तो उसी तरह से अगर कंट्री को भी प्रोग्रेस करना है, वी नीड यूनिटी एंड कॉपरेशन अमंग दिस 3 ऑर्गन्स. नाउ यूनिटी, दैट इज, क्यों चाहिए हमें ये यूनिटी, क्यों कॉपरेशन चाहिए? ताकि हमारी गवर्नमेंट अच्छे से आगे बढ़े, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर सके. अब जो लेजिस्लेटिव है, एज आई टोल्ड यू, दे आर द लॉ मेकर्स, दे फ्रेम द लॉज. एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं. जुडिशियरी मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड पनिशेस दोज हु वायलेट द लॉ. नाउ लेजिस्लेचर में कौन इंक्लूड होगा? तो एक होगा पार्लियामेंट कंट्री लेवल पे, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, और उसी को हम स्टेट लेवल पे ले तो हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन काउंसिल कंपल्शन नहीं है हर एक स्टेट के लिए, लेकिन असेंबली कंपल्सरी है, राइट? तो कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि कंट्री लेवल पे भी लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेवल पे भी लोकसभा राज्यसभा, इसलिए हमने नाम अलग दे दिए हैं. जो कंट्री या सेंट्रल लेवल पे जो है पार्लियामेंट, उसमें होगा लोकसभा, राज्यसभा. उसी लोकसभा राज्यसभा का नाम हो जाता है लोकसभा इक्वल टू असेंबली एट स्टेट लेवल, एंड अगर किसी स्टेट में राज्यसभा है तो उसे कहेंगे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल. एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? तो प्रेसिडेंट, पीएम, पीएम के अंडर उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एट कंट्री लेवल. अब उसी को स्टेट लेवल पे देखे तो प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर, पीएम की जगह पे सीएम, और उनके अंडर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो होंगे ही. जुडिशियरी वी टेक इट एज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स. जुडिशियरी ऑलवेज इज सेपरेट, कहीं किसी से ना उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता है, ना वो किसी के काम में इंटरफेयर करेगा. इज सेपरेट, इज इंडिपेंडेंट. और क्यों उसको अलग रखा हुआ है, क्यों उसे इस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा हुआ है? दी ओनली रीजन, कहीं पे इनकी गलती अगर कोई हो जाए
और ये जुडिशरी को अगर कंट्रोल में ले आए, प्रेशर में ले आए, ना, इफ दे फोर्स देम टू गिव द जजमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो ये गलत होगा हमारी कंट्री के लिए. दैट कंट्री विल नॉट डेवलप, द सिटीजन विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ इन सच कंट्री. इसलिए जुडिशरी को हमने अलग रखा है इस ऑर्गेनाइज्ड होल. इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, नो स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन. कंट्री हमारी इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे जो सारे स्टेट्स है वो भी सारे इंडिपेंडेंट है नेचुरली, लेकिन इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने आप में एक दिन ऐसे सोच ले कि चलो हम अपनी अलग कंट्री बना लें, हम इंडिया से अलग हो जाए. ये उनको फ्रीडम नहीं दी गई है. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंप्लीटली. सॉवरेन मतलब इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मतलब कि कोई और कंट्री हमें इंटरफियर नहीं कर पाएगी, जैसे ब्रिटिशर ने किया था. तो उससे हमने एक लेसन सीख लिया, राइट. तो हमने डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन वर्ड, दैट नो कंट्री हैज अ राइट टू कम एंड इंटरफियर इन आवर मैटर. यस, देयर विल बी डिस्कशन, देयर विल बी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले आएंगे बाय थ्रू मीटिंग्स एंड ऑल, बट नो इंटरफियरेंस. वैसे ही हर एक स्टेट सॉवरेन है, लेकिन कंप्लीटली सॉवरेन नहीं. हाँ, एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटरफियर नहीं करेगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई स्टेट में, तो कंट्री लेवल पे हम उस स्टेट को सपोर्ट देंगे. पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन लॉ मेकर्स एंड एग्जीक्यूटर्स, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लेकिन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. फंक्शन ऑफ 3 ऑर्गन्स आर डिफरेंट. ऑल फंक्शंस एक्सपर्टाइज चाहिए हर एक फंक्शन के लिए. तो तीनों ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन और उनके लिए हमें चाहिए अलग एक्सपर्ट्स. ईच ऑर्गन, वेदर इट इज लॉ मेकर्स वाला ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी, दे आर एडमिनिस्टर्ड और टेकन केयर ऑफ बाय डिफरेंट पीपल जो एक्सपर्ट्स है उस फील्ड में, राइट. और हर एक पर्सनैलिटी की अपनी अलग फंक्शन होगी, उनको काम दिया जाएगा उनके स्टेट, उनके लेवल के हिसाब से. एंड डिविजन ऑफ पावर, जब पावर को हम डिवाइड कर लेंगे अलग अलग लोगों में, तो मिसयूज नहीं होगा उनके पावर का, राइट. नाउ लेजिस्लेचर. इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेलिंग मिस्टेक, सीन इन पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल एंड इन असेंबली एट स्टेट लेवल. तो हम, जैसे मैंने कहा था हमारे डिटेल लेक्चर में, इस 10th लेसन के डिटेल लेक्चर में, कि हर एक सिटीजन, करोड़ों लोग हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके बैठ नहीं पाएंगे कंट्री या स्टेट लेवल पे. तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू इलेक्शन, थ्रू वोटिंग वी पिकअप, हम जिनको जिताते हैं. अब जो जीत के आते हैं वो हमारे एरिया के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, मतलब कि हमारे लिए वो काम करेंगे और हमारी तरफ से वो जाके बैठते हैं, ईदर इट इज पार्लियामेंट या असेंबली. पार्लियामेंट इज टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन पार्लियामेंट में होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. नाउ 2 टाइप्स, दैट इज यूनिकैमरल मीन्स 1 हाउस और बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस, दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ 2 टाइप्स. एक हाउस भी हो सकता है, 2 हाउस भी, राइट. जैसे हमने कहा है कि अगर लेजिस्लेचर में 1 हाउस है तो उसको हम यूनिकैमरल कहेंगे, 2 हाउस है तो बाइकैमरल कहेंगे. So these are all your objectives also at the same time. Now at central level we have upper house that is called Rajya Sabha. Lower house is called Lok Sabha. मतलब लोगों की सभा, मतलब जिनको हम थ्रू वोटिंग जो जीत के आते हैं हमारे थ्रू, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए जो हमें दिखाई देंगे लोअर हाउस में. एंड एट स्टेट लेवल उसी तरह से राज्यसभा मतलब काउंसिल, लोकसभा मतलब असेंबली. मोस्ट स्टेट्स हैव असेंबली बट दे डोंट हैव काउंसिल, और ये कंपल्सरी भी नहीं है. लाइक सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, यूपी, दे हैव बोथ, whereas Gujarat has only assembly, we don't have council. Legislature at central level, लोकसभा लोअर हाउस. मेंबर्स कौन हुए अभी मैंने बताया, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं. टोटल लोकसभा में 545 मेंबर्स, 2 selected by president from Anglo-Indian community. President is a part of parliament.
फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो स्टार्ट करेंगे, वो एड्रेस करेंगे लोगों को। एंड जब भी ज्वाइंट मीटिंग होगी पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट विल स्टार्ट द मीटिंग, ही विल एड्रेस इट। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी मीटिंग पार्लियामेंट में अटेंड नहीं करेंगे, लर्न इट। 2 मीटिंग ही अटेंड करेंगे, हाँ थर्ड इमरजेंसी हुई तो, अदरवाइज फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड ज्वाइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, राइट। प्रेसिडेंट पावर, तो उनके पावर्स क्या है कि 2 हाउसेज लोकसभा राज्यसभा को ऑर्डर करके उनको मीटिंग के लिए बुलवाना। अच्छा, मीटिंग स्टार्ट तो हो गई लेकिन अगर उसको स्टॉप करनी है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है, फिर से नया इलेक्शन, नया ना, वंस अगेन न्यू लोकसभा विल बी डिसाइडेड एंड ऑल विल बी फ्रेम्ड, प्रेसिडेंट हैज अ पावर। अच्छा, सबसे बड़ा पावर प्रेसिडेंट के पास ये है कि हम सजेशन तो रख देते हैं कि भाई होमवर्क मत दो, टेस्ट मत लो, या 3 टेस्ट है या 2 टेस्ट है तो 1 कर दो, या बीच में 10 दिन का ब्रेक दे दो, या होमवर्क कम कर दो। दिस आर योर सजेशन। अगर वो साइन होता है तो वो बन जाएगा एक्ट, और अगर नहीं माना जाता तो वो बन गया वेस्ट पेपर, दैट सजेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स जब कोई सुझाव करते हैं, सुझाव रखते हैं, सजेशंस करते हैं, प्रपोजल रख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अगर साइन करते हैं तो ये वो बन जाएगा एक्ट, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट पेपर। नाउ लोकसभा, एज आई टोल्ड यू, 5 इयर्स के लिए ये बनता है लोकसभा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, 5 साल के बाद फिर वोटिंग होगी। पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, हाँ पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर है कंट्री में, लेकिन उससे भी ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर्स। If laws of parliament, spelling LIA, if laws of parliament violates the constitution, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर्स लिमिटेड है। अगर पार्लियामेंट में जो लॉज बने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है वो ब्रेक कर लिया, फॉलो नहीं किया उसे, तो कोर्ट में हम जा सकते हैं। दैट लॉ कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। लॉ कैन बी नलिफाइड। नल सेट होता है तुम्हारा मैथ्स में, एम्प्टी सेट, राइट, that curly bracket and empty set it is. So law can be cancelled by the court if that law is proved to be improper. ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स, अब देखो जब भी कोई 4 मार्कर आए एंड यू थिंक ओ माय गॉड कैसे लर्न करेंगे, और कई बच्चे छोड़ देते हैं, लंबे आंसर नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड देन लेटर you are in the next standard or maybe you are in the same standard next year also. 2 में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो नेक्स्ट ईयर इसी स्टैंडर्ड में रहोगे या बाई चांस आगे पहुंच जाओगे, मे बी, वी डोंट नो एनीथिंग। तो 4 मार्कर को एक इजी हम कैसे बना सकते हैं, लाइक से दैट इट इज अबाउट 4 डिफरेंट टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन योर दैट 4 मार्कर। तो हम ये करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा आ गया, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, वो पूरा एक आंसर ही इस तरह से बना है 4 मार्कर। हम ये करेंगे कि जस्ट गो थ्रू दिस प्रेसी वीडियो। अच्छा, पॉइंट्स वाइज लर्न करके लिखते जाओ। तुम्हारे स्टडी टेबल पे हमेशा एक बुक और एक पेन होनी चाहिए, इट्स लाइक अ रफ बुक। जस्ट कीप ऑन जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स एज यू लर्न, राइट। ग्रामर, हाँ कई बच्चे 9th में 10th में itself दो स्मॉल स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जस्ट वंस इनिशियली आई सेड एंड दे फॉलो इट सो परफेक्टली टिल नाउ कि जब भी ग्रामर के वीडियोस फ्लो हो रहे हैं या एसएस के व्हाटएवर विच एवर पार्ट दे थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी फॉर देम, तो वो लिख के कर रहे हैं, वो वीडियो को पॉज कर देते हैं वहीं पे, ग्रामर में स्पेशली, एंड दे देन गो थ्रू इट परफेक्टली, फिर लिख लेते हैं उसे, सॉल्व कर लेते हैं। जितनी वर्कशीट भेज रहे हैं ग्रामर की, दैट दे सॉल्व एंड दे चेक इट विद द आंसर दैट आई एम सेंडिंग इट टू ऑल. So this is very much their perfection that A standard students, unbelievably this year they are showing. Of course every year I find A standard students are more in discipline, right? But I would say, I'm not saying 9th and 10th are not in discipline, but somewhere I find lack of discipline in some of the students who are not doing their daily work. जो घर पे बैठ के तुम्हें जो काम करना है कि भाई वीडियोस देखते रहो, ग्रामर में ये डाउट है,
अब ग्रामर में डाउट है, आई कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर डाउट इन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सी द इनिशियल वीडियोस। उसके बाद अगर वॉइस में डाउट है तो उसके 4-5 वीडियोस हमने फ्लो किए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3-4 फ्लो हुए हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल के, एजर्टिव, एफर्मेटिव, बहुत सारे वीडियोस हमने फ्लो किए हैं। Just go through it, repeat, and still if you want still more help, like one of these student in 9th standard and in 10th standard, they came on Sunday and for paper submission, and yes, they told me कि वो जो हम हाइड करके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और कहीं पे वॉइस में भी मैंने करवाया था, दैट आई हाइड दैट आंसर एंड देन यू गेट अ टाइम टू थिंक ओवर, जस्ट फ्यू सेकेंड आई गिव यू एंड देन आई show you the answer by removing that hidden part। तो वो उनको और बहुत सारे सेंटेंस चाहिए ऐसे वीडियोस में। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू दो स्टूडेंट्स who came with their parents on Sunday। Of course, thanks to them, of course। Thank you to all who have submitted their homework on time। This is what I want, discipline, right? On time, everything। And one more thing, कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश हमारे सामने बताई एंड आई वॉज हैप्पी एंड आई एम सो ईगो टू मेक दैट वीडियो। आई एम वेरी हाइपर अबाउट इट कि चलो फटाफट बना दें। वो एक वीडियो कुछ मस्त एकदम नया बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे उसमें एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट ऑफ कोर्स, राइट? सो एन्जॉय द स्टडीज। फरमाइशें रखते रहो, कॉल कर दो हमें एंड इट मे टेक टाइम। लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट आई टोल्ड यू, शी स्टिल डिडंट गिव मी अ कॉल, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि उसको 10th चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बट देयर वाज इन बिटवीन लॉट्स ऑफ ग्रामर टू बी डन। सो वंस अगेन सॉरी टू दैट माय गर्ल चाइल्ड एंड yes, your प्रेसिफॉर्म चैप्टर इज ओवर योर डियर। सो ऐसे सजेशन रखोगे तो कई बच्चे जो नहीं कह पाते, नहीं बोल रहे हैं, उनके भी डाउट सॉल्व हो रहे हैं अपने आप। सो कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियोज। इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि वीडियो भेज रहे हैं तो वो तुम रिपीट कर सकते हो बार बार, हजारों बार तो नहीं, लेकिन अगर वॉइस में तकलीफ है तो 10 बार देख लो। इट विल बी सो एडवांटेजियस। सो दिस पैटर्न आई हैव फाउंड, लाइक वन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी एक अभी ज्वाइन किए थे लास्ट मंथ एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इट्स सो advantageous for me where whole day I am with my on WhatsApp answering to my students, या वीडियोस बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, होमवर्क का चेक करना नया काम आया, या एग्जाम पेपर्स चेक कर रहे हैं, समथिंग और दी अदर, तो पूरा दिन निकल जाता है। अब वो जो ऑनलाइन जो क्लासेस जो हैं जो मैंने ज्वाइन किए, और दोज माई लेक्चर्स or my classes, if it would be on some other way like Zoom and all, so I think so that moment itself I had to be over there। ठीक है, रिकॉर्डिंग शायद भेजे भी ना भी भेजे, कईयों की ऐसी पैटर्न है कि ना भेजे एंड इट मे बी नॉट वेरी क्लियर, या तो आई एम सो रिलैक्स विद दिस सिस्टम ऑफ दैट आई एम लर्निंग इज कि रात को जब 10 बजे मैं फ्री होती हूँ या 9 बजे या 11 बजे, आई सिट विथ माई दैट ऑनलाइन स्टडीज, राइट? तो वो 1 घंटे की पढ़ाई तब मैं कर लेती हूँ, फिर नहीं समझ में आया दूसरे दिन फिर से कर लो, एंड दिस इज हाउ आई एम कंप्लीटिंग माई स्टडीज अहेड। सो आई वुड से दैट you are getting a chance to listen to the same lectures, especially grammar, maths. So take advantage, dear. You are the most luckiest children of this particular year कि तुम्हें ये पैटर्न मिली है ऑनलाइन स्टडीज़ की, कि हम वीडियो भेज रहे हैं या दूसरे और टीचर्स जो तुम्हें वीडियोस भेज रहे हैं। कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन सीइंग इट, राइट? प्रैक्टिस करते रहो, बुक और पेन साथ में रखा करो और लिखते रहो। दैट विल मेक यू परफेक्ट। जस्ट नॉट लिसनिंग टू समय दूर से कोई आवाज़ आ रही है, चलो सुन लो, बीच में एक झपकी आ गई, राइट? दिस इज नॉट द वे। कीप ऑन राइटिंग। You can pause the video and just read it, write it down, jot down the points। तो इस तरह से पॉइंट लर्न कर लेना। तो चलो तुमने लोकसभा के बारे में 10 पॉइंट लर्न कर लिए, लिख लिए, हो गया बाय हार्ट। फिर 2 घंटे के बाद कोई और एक उसी आंसर का और एक पैराग्राफ पिकअप करो, एंड ऑलवेज थिंक दैट यू आर लर्निंग 2 मार्कर्स। दिमाग में ये लेके मत बैठो कि मैं ओ गॉड 4 मार्कर का आंसर 2 पेज भर के कैसे होगा, फिर वो चला जाता है पीछे, बाद में करेंगे, बाद में करके, एज आई टोल्ड यू, इट नेवर, दैट डे नेवर कम्स।
दैट टाइम नेवर कम्स, सो व्हाई नॉट नाउ. ठीक है, तो हर एक अगर लंबा आंसर है तो उसको 4 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड कर लो एज पर योर विश, और हर एक को जैसे आज एक किया, शाम को एक कर लिया, कल बाकी के 2 सुबह शाम में कर लिए, तो हो गए 4 पार्ट. फिर रात को बैठ के कल पूरा आंसर लिख लो लर्न करके. दैट बिकम्स ईजी. कट पार्ट में बनाओ. सो क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा, ही और शी इंडियन सिटीजन, 25 years of age or more, sound mind, that is stable mind, should not be insolvent, मतलब bankrupt नहीं होना चाहिए, member of central or state government, and he should not be a criminal of course. Period of 6 months between 2 meetings or sittings of parliament, तो 6 महीने का गैप तो होना ही चाहिए. जैसे तुम्हारे हर एक 25 मार्क्स के एग्जाम में 1 मंथ का गैप रहता है, हर मंथ एंड में एग्जाम आती है. और अगर अगर टर्मिनल्स होती है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, रोज टर्मिनल्स नहीं होती तो उसको टर्मिनल नहीं कहेंगे. तो यहाँ पे 2 बार मिलते हैं लोग आफ्टर एवरी 6 मंथ. लोकसभा, yes, as we did earlier, it can be dissolved by president, but after referring or counseling with prime minister. Members of parliament can attend the proceeding, that is meeting of that house, and can vote. But members of cabinet minister can attend meeting, though not a member of Lok Sabha. But if member of Rajya Sabha, then he or she can only vote in that house. Gujarat has 26 members in Lok Sabha, and Lok Sabha is for 5 years. Quorum, very interesting, 1 marker. और अगर 2 मार्कर में पूछे तो भी इतना ही लिखना है. Quorum, that is number of members who are present in the parliament, that is house of parliament, and working out of total members of that house. अगर टोटल है से 250 और 250 में से उस दिन प्रेजेंट है 200 और काम दे आर इन वर्किंग पोजीशन, राइट, तो उसको हम कहेंगे कोरम. लेकिन कोरम उस मीटिंग को या लोकसभा या राज्यसभा के काम को आगे बढ़ाने के लिए कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो 1/10, दैट इज कॉल्ड कोरम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर आर श्री इंस्टीट्यूट सत्यमॉल में जब क्लासेस चलते थे और अब चलेंगे मे बी इन वेरी नियर फ्यूचर एज अ गवर्नमेंट अलाउज अस, तो व्हाट आई से इज कि एक बैच में अगर 2 बच्चे एब्सेंट हुए तो दैट डजंट मीन आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लेक्चर. अगर 20 बच्चे हैं और 20 में या अगर 15 बच्चे बैठते हैं तो लेट अस टेक अराउंड फिगर 20, तो 20 में अगर 5 एब्सेंट है स्टिल आई कंटिन्यू विथ माई लेक्चर. फॉर मी आई ऑलवेज से 20 में अगर 5 भी प्रेजेंट होंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगी. द ओनली रीजन इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दोज पुअर 5 चिल्ड्रन हु केम ऑल द वे टू क्लासेस टेकिंग पेन, साइकिलिंग करके या धूप में आना फिर वापस घर जाना पढ़ाई करके. दे आई एम नॉट सपोज टू फॉर वेस्टिंग देयर टाइम. सो आई always continue with the lecture with even 5 students present in a class, right? Naturally, फिर बाकियों के तो डाउट ही सॉल्व होंगे उस चैप्टर के. So that is what I always try to say, that this time for you is ultimate. must एब्सेंटीज ऐसा कुछ है ही नहीं, तो रिपीट करते रहो, खुद तुम मिस भी नहीं करोगे, राइट? मिनिमम कोरम कितना चाहिए लोकसभा में? अगर मीटिंग आगे बढ़ानी है तो 545 का 1/10 चाहिए, मतलब 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, तो मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगी. मिनिमम कोरम फॉर राज्यसभा अगेन 1/10, मतलब 250 में 25 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए. 25 से कम और यहाँ पे 55 से कम मेंबर्स हुए तो मीटिंग नहीं होगी. राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस. अब ये आंसर और लोकसभा का आंसर तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. एक सुबह लोकसभा लर्न करो, शाम को राज्यसभा लर्न करो. लर्न करने के बाद लिखते भी रहो पॉइंट्स में, राइट? देन यू कैन फ्रेम द सेंटेंस दैट पॉइंट वाइज को लंबे सेंटेंस बना दो इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्म. बन गया तुम्हारा एक 4 मार्कर, राइट? सो राज्यसभा अपर हाउस 250 मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स 238 are elected, 12 are nominated by president. स्पेशल नॉलेज वाले नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से. 1 person cannot be member of लोक सभा एंड राज्यसभा. क्वालिफिकेशन क्या होगी? सेम, इंडियन सिटीजन, साउंड माइंड, शुड नॉट बी बैंकरप्ट, शुड नॉट बी क्रिमिनल. लेकिन वहां की एज अलग थी, यहाँ पे 30 years है, 30 years और मोर. ही और शी शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय. यस, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी होल्डिंग एनी गवर्नमेंट पोस्ट, या तुम्हारा खुद की कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए.
Gujarat has 11 seats in Rajya Sabha. Rajya Sabha, of course, cannot be dissolved like Lok Sabha. 1/3 member, of course, they retire every 2 years. Same number are elected. और ये 6 साल के लिए वो लोग वहाँ पे होते हैं अपनी पोस्ट पे. हर एक मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा. Members are supposed to be re-elected also and renominated. Both the houses meet 3 times a year. Summer, winter, rainy. राइट 3 बार अलग अलग सीजन में मिलते हैं. एंड वाइस प्रेसिडेंट ही विल होल्ड द ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्फ. तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो उन्हीं के ग्रुप में से इलेक्ट किया जाएगा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. स्पीकर ऑफ लोकसभा फंक्शन, उनके काम क्या होंगे स्पीकर के? तो लोकसभा के जो मीटिंग्स होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्डर में रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना पार्लियामेंट में, मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस. एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे इलेक्ट द स्पीकर. डेप्यूटी स्पीकर ऑल्सो वो लोग ही इलेक्ट करेंगे लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही. और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है जब भी यहाँ पे वोटिंग होती है लोकसभा में. और अगर वहाँ पे टाई हो जाती है, मतलब इक्वल वोट फॉर प्लस एंड माइनस के लिए, 2 ऑपोजिट के लिए अगर सेम वोटिंग हो रही है, तो फाइनली स्पीकर वोट करेंगे. उसको हम कहते हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ टाइम. उनका हमेशा माना जाएगा. स्पीकर डिसीजन इज फाइनल. नाउ स्पीकर कैन बी ऑफ एनी पार्टी ऑफ कोर्स. ही कैन हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हो सकते हैं. लेकिन एज ए स्पीकर अपॉइंट होने के बाद फिर वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे. REMAIN. He has to be very much impartial. Majority voting against speaker. Right? अगर बहुत सारे लोगों ने स्पीकर के अगेंस्ट वोट कर लिया तो उनको निकलना होगा. He has to be removed. लेकिन स्पीकर को ये नहीं कहेंगे भैया कल से मत आना. राइट? जैसे हम अपने काम वाले को कहते हैं, दूध वाले को या किसी और को कि भाई कल से मत आना. We can't say that over here. We have to give the speaker 14 days notice, that is fortnight notice. All speeches criticism done by addressing the speaker. अब जो हो होता रहता है पार्लियामेंट में, ये वो क्रिटिसिज्म, ये सारा कोई एक दूसरे के सामने मेंबर लड़ाई झगड़े नहीं कर पाएंगे. वो एक दूसरे को फेस टू फेस क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. इट्स दे विल एड्रेस इट टू द स्पीकर ऑलवेज. मतलब स्पीकर के साथ as if they are talking to speaker. Accordingly, they will carry on their speeches and criticism. Working of parliament is done in 2 languages, Hindi or English. Speaker can allow, of course, any other language. Any member of parliament अगर continuously 60 days absent रहे तो उसकी सीट डिक्लेयर की जाएगी वेकेंट और फिर से इलेक्शन होगा उस पर्टिकुलर सीट के लिए. अब कास्टिंग वोट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अगर जैसे मैंने कहा कोई क्वेश्चन रेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैटर और इक्वल वोटिंग आ जाए, तो स्पीकर का वोट कंसीडर किया जाएगा. ही इज इम्पार्शियल. इज कॉल्ड कास्टिंग वोट. श्री गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर इज एब्सेंट तो डेप्यूटी स्पीकर उनका काम कर लेंगे. बट इन द एब्सेंस ऑफ बोथ, स्पीकर्स पैनल विल कंडक्ट द मीटिंग. तो अगर दोनों एब्सेंट रहे तो कौन आएगा? जैसे टीचर एब्सेंट तो कौन फिर होल्ड करेगा? जैसे मॉनिटर बनाया गया है. अच्छा ठीक है, अगर टीचर एब्सेंट है तो कोई और एक टीचर एक दिन के लिए आ जाएंगे. लेकिन उस दिन कोई है ही नहीं टू फिल अप द स्पेस. टीचर्स की भी कमी आ गई है तो क्या होगा? जो मॉनिटर होगा, प्रिंसिपल आके कहेंगे नाउ टुडे यू हैंडल द क्लास. राइट? सो इन द एब्सेंस ऑफ बोथ स्पीकर्स, पैनल दैट इज अ ग्रुप विल कंडक्ट द मीटिंग. Panel means people who are experienced and familiar with the work that goes on in that particular house or in the parliament. Now when can a bill become an act? जैसे मैंने कहा कि अगर तुम कोई सजेशन रखो हमारे सामने तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता, अगर वो साइन नहीं किया जाता बाय रोहित सर, राइट? बिकॉज मी एंड कुशांत सर, we provide lectures, we solve your doubt, and we teach you, we guide you, but the final decision of Shri Institute, of course, taken by the only one, Rohit sir, right? He is in the admin. तो कई नए बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, so डायरेक्टली बात वहीं पे करनी रहती है.
बट इफ ही सेज नो, नथिंग डूइंग, टेस्ट तो चलती ही रहेगी, टेस्ट नहीं तो होमवर्क, और संडे आके मिलना है सबको, दिस, तो अगर तुम्हारा सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो फिर उसे हम एक्ट नहीं कहेंगे। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाएगा, वो बिल बनेगा, राइट, एक्ट। तो जब तक वो प्रपोजल है वो है बिल, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया तो बिल बिकम्स एन एक्ट। सो इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग, दैट इज ओल्ड लॉज, मतलब पुराने लॉज को निकाल दो, नए लॉज बनाओ, नलीफाई मतलब वंस अगेन कैंसिल, नो नेसेसरी लॉज, जो अब नेसेसरी है ही नहीं, पुराने लॉज उसको नलीफाई कर लो। एनी बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई बिल ऐसे किसी ने पास किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हमें चेंज तो नहीं लेकिन थोड़े वर्ड्स का अमेंडमेंट करना है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, तो इट विल बिकम एन एक्ट। लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। एनी बिल कैन बी प्रेजेंट इन लोकसभा और राज्यसभा, इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई बीच में खिटखिट हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो जॉइंट मीटिंग आ जाएगी, प्रेसिडेंट बुला लेंगे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को फॉर अ जॉइंट मीटिंग। प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल बिकमिंग एन एक्ट, मिनिस्टर प्रेजेंटिंग अ बिल इन पार्लियामेंट, दैट्स फर्स्ट रीडिंग, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, रीजंस ऑफ बिल आर डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये रीडिंग ऑर्डिनरी बिल है कि भाई फर्स्ट रीडिंग हुई तो मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजंस क्या है ये बिल पास करने का, वो पूरा डिस्क्राइब होगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में। और एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन के साथ सलाह मशवरा करना होगा। एज सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट के साथ हमें रिकमेंड करना होगा। फर्स्ट रीडिंग इज सिंपल, जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ईयर is always in classes, knowing the name of the children। हाँ, इतने सारे तो एक दिन में याद नहीं रहेंगे, but फिर भी that used to be my pattern to ask the name of each and every student and make them feel comfortable अगर वो नए बच्चे हैं। and वो first day is very much like just bringing the student close to me and me moving towards them। तो एक वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर, वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेटर ऑन भी कंफर्टेबल ही होता है, डोंट वरी, बट दैट फर्स्ट डे इज दैट वे, वेरी जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो फर्स्ट रीडिंग इज जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड, जैसे टाइटल, ऑब्जेक्टिव, रीजंस। ऑब्जेक्शंस आर अलाउड विथ रीजन, हाँ अगेंस्ट में तुम कुछ बोल सकते हो लेकिन रीजन दो, एंड वोटिंग डन इफ रिक्वायर्ड। डिस्कशन होगा सेक्शन वाइज, फिर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डिस्कशन होगा, फिर उसके रिपोकॉशन हम एग्जामिन करेंगे, मतलब रिएक्शन क्या आ रहा है वो देखेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस लेके आते हैं उसमें ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एसोसिएशन, ओपिनियन ऑफ अपोजिशन पार्टी। फिर वोटिंग कैरी आउट करते हैं कि भाई इस बिल को आगे बढ़ाना है या नहीं। कई बार वर्कलोड इतना हो जाता है कि बिल कैन नॉट बी पास्ड, तो फिर एक पैनल को हम बुला लेते हैं। अब ये पैनल मैंने पहले भी कहा, ये एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर हाउस काम नहीं कर पा रहा तो वो अपने उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा था, जिसके रिलेटेड बिल पास होना है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे। लाइक इफ इज वाटर प्रॉब्लम तो वाटर पैनल आ जाएगी, एजुकेशन प्रॉब्लम या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की कमेटी बुलाई जाएगी, वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो दे विल एग्जामिन द बिल, डिस्कशन होंगे, सजेशन, सुझाव रखेंगे, रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट को फिर वो सबमिट करेंगे टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन जहाँ से बिल पास करने के लिए निकला था। बिल इज देन सेंट फॉर थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग वेरी सिंपल, जनरल डिस्कशन, फिर ये हमने सेकेंड रीडिंग भी देख लिया, एंड नाउ द लास्ट एंड द थर्ड रीडिंग इज वेरी फॉर्मल, परफेक्ट, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड नेचुरली, रीजन फॉर इट आर गिवन। एक तो रीजन भी देना होगा, भाई एक्सेप्ट किया तो क्यों और रिजेक्ट किया तो क्यों। इफ मेजॉरिटी एक्सेप्ट्स बिल बिकम्स एक्ट। अब ये बिल पास हुआ, साइंड बाय चेयरमैन ऑफ फर्स्ट हाउस, फिर वो जाएगा सेकेंड हाउस में, फिर वो लंबा प्रोसीजर फॉलो होगा सेकेंड हाउस में विथ नेसेसरी
चेंजेस नहीं, अमेंडमेंट, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास एंड ही विल साइन इट एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट. बट इफ बिल इज नॉट पास बाय द सेकेंड हाउस, तो फिर से फर्स्ट हाउस को भेज देंगे जहां से बिल पास हुआ था, साइन बाय द चेयरमैन. इफ सेकेंड हाउस डज नॉट रिटर्न द बिल फॉर 6 months, तो समझ जाएंगे कि भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. अगर 2 हाउसेज में डिस्प्यूट आ गया तो जॉइंट मीटिंग आ जाएगी. डिस्प्यूट्स आर सॉल्व थ्रू मेजॉरिटी. बिल व्हेन सेंड टू प्रेसिडेंट, तो 3 ऑप्शन होंगे, या प्रेसिडेंट साइन करेंगे या खुद के पास रहने देंगे, या इट विल सेंड बैक टू द पार्लियामेंट कि फिर से एक बार रीडिंग कर लो, दैट इज फॉर रिकंसिडरेशन, रीचेक. बिल बिकम्स एन एक्ट, फिर वो पब्लिश होगा गवर्नमेंट गैजेट में एंड देन दैट एक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ द कॉमन पब्लिक. बिल टू बी पास, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट, 2/3 of the present members and they are voting. If bill related to a question of any state or problem of any state or central problem it is, then it requires permission of half of the legislative assembly of the state, right? जैसे एग्जाम्पल 10 स्टेट है कंट्री में, तो उस कंट्री के 10 स्टेट में, उस कंट्री मतलब जस्ट टेक एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, तो इंडिया के once again a round figure for example 10 स्टेट, तो 10 स्टेट में से 5 स्टेट की परमिशन चाहिए, राइट, उस इशू के रिलेटेड, क्योंकि वो उस स्टेट का, किसी एक स्टेट का मैटर है या कंट्री इशू है, कॉमन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल कंट्री. तो जो स्टेट लेवल के लोकसभा है मतलब असेंबली, तो एटलीस्ट 50% की परमिशन चाहिए. दिस बिल अगेन सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल प्रोसीजर, अब ये इंपॉर्टेंट है. मनी बिल वो है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर. ऐसे थोड़ी ना कहेंगे भाई ये मनी बिल है. मनी बिल के कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तब जाके उससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बिल तो है लेकिन मनी बिल है. तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर. बिल रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ बजट, अब यहाँ पे सब मॉनेटरी डिस्कशन होंगे, बजट के रिलेटेड सुझाव रखे जाएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड सुझाव रखे जाएंगे, दैट्स कॉल्ड मनी बिल. बजट इज प्रेजेंटेड अराउंड 28th Feb in Lok Sabha, presented by finance minister. All money bills presented in Lok Sabha as per the following procedure. Initial simple discussion is carried out related to money bill. Money bill is presented in Lok Sabha. बजट के रिलेटेड डिस्कशन होती है, न्यूमेरिकल डिटेल्स डिस्कस होंगे बजट के रिलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द फील्ड, दैट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिफेंस एंड एजुकेशन एंड रेलवे एंड लॉट मैनी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी डिमांड रखेंगे. वोटिंग कैरी आउट होगी, इनकम के सोर्सेज एंड टैक्सेस डिस्कस किए जाएंगे एंड ये सेपरेटली डिस्कस होते हैं एंड इट विल बी ऑल्सो सेपरेटली अप्रूव्ड. बिल अप्रूव्ड इन लोकसभा विल देन बी सेंड टू राज्यसभा, फिर से सुझाव रखे जाएंगे. राज्यसभा हैज टू रिटर्न द बिल इन 14 days. लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. इफ बिल इज नॉट रिटर्न इट इज सेट टू बी पास्ड. नाउ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में फर्क यहाँ पे हमें दिखा, राइट. वहाँ पे बिल अगर राज्यसभा ने रिटर्न नहीं किया या रिजेक्ट किया तो फिर से लोकसभा के पास भेजा जाएगा. यहाँ पे बिल इज नॉट रिटर्न इट इज सेट टू बी पास्ड, इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड कि यहाँ पे पास हो गया, ठीक है. इफ लोकसभा रिजेक्ट्स अच्छा अगर राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया और लोकसभा नहीं सुनती उसे, देन बिल इज पास अगेन इन लोकसभा. मनी बिल शुड बी पास बाय बोथ द हाउसेस. राज्यसभा लेस पावर्स ऑफ कोर्स इन मनी बिल एज आई वी हैव सीन इन द अर्लियर पार्ट. मनी बिल इज पास, प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट और एल्स उस टाइम की गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना होगा. मैटर्स social, political, defense are discussed in 2 houses. Lok Sabha monitors the working of executive, cabinet ministers, bureaucrats, that is government employees. इन सब का ध्यान कौन रखेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, लोकसभा. पब्लिक के जो फंड होते हैं मतलब हम जो टैक्स पे कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म के, दे आर टू बी यूज वेरी प्रॉपरली एंड लोकसभा इज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट. नो न्यू टैक्स गवर्नमेंट कैन पास और लेवी और पुट ऑन अस. 2 हाउस की मीटिंग होगी, उनकी कंसेंट चाहिए मतलब मंजूरी, एंड 2 हाउसेज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टर
केयर टेकर और कस्टोडियन ऑफ दिस फंड, फंड मतलब हम जो टैक्स पे करते हैं वो कौन संभाल के रख रहा है और कहाँ पे यूज करना है, कौन डिसाइड करेगा, 2 हाउसेस. Parliament can remove president, vice president, chief justice of Supreme Court, etc. through a procedure called impeachment. अब यही स्टेट लेवल पे हमें रिपीट करना है सेम. लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस इज द फर्स्ट हाउस कॉल्ड लोअर हाउस, दिस इज द सेकेंड हाउस कॉल्ड अपर हाउस. महाराष्ट्र यूपी के पास काउंसिल भी है, असेंबली भी है. गुजरात के पास सिर्फ असेंबली है. And different states have different number of members as per the population भी अलग अलग है हर एक स्टेट की. कोई स्टेट छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, तो अलग अलग स्टेट में अलग मेंबर्स होंगे असेंबली में, लेकिन मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्स टू मैक्स 500. गुजरात के पास 182 है असेंबली में. स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स क्वालिफिकेशन शुड बी 25 years एज और मोर, सेम एग्जैक्टली एज लोकसभा. इंडियन सिटीजन, साउंड माइंड, he can contest election for legislative assembly again. Time period not permanent house, तो 5 साल के लिए रहेंगे. If government cannot function as per the rules of constitution, तो उस गवर्नमेंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट आफ्टर अ मीटिंग विद गवर्नर. लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व बिफोर अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म. लेकिन अब नई गवर्नमेंट अब तक नहीं बनी, तो फिर कौन तब तक रूल करेगा, कंट्री के प्रेसिडेंट. उनका रूल इम्पोज होगा इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेट कि अगर कोई एक स्टेट में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो नहीं कर रही, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शनिंग नहीं हो रहा, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. फिर एक नई गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन नई गवर्नमेंट आज के बाद नहीं बनती, तो उस बीच के टाइम पीरियड में उस स्टेट को कौन रूल करेगा, president from central level. For smooth functioning of legislative assembly, we need speaker, deputy speaker elected from themselves. Members of council appointed from among the institution of local self-governance and registered, that is government bodies. Graduates, teachers, 30 years of age or more, 6 years के लिए वो elect होते हैं. Legislative council permanent house, 2/3 members retire every 2 years. Not compulsory for the state. State will decide whether to have LC or not. Legislative assembly, of course, very important, compulsory for each state. More power it has. Ordinary and money bill can be presented in legislative assembly, and after following the process, गवर्नमेंट वहाँ पहले था कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे गवर्नर्स कंसेंट, SENT मतलब परमिशन. इफ ही साइंस इट तो वो बिल बन जाएगा एक्ट. अब एग्जीक्यूटिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इट शुड बी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इज द मेन ऑर्गन. यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन रहेगा कंट्री लेवल पे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Political and administrative officers are in direct contact with the people. People are influenced by them. जैसे हमारे जो लीडर्स हैं उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे साथ. नाउ लेजिस्लेचर विल फ्रेम द लॉ, एग्जीक्यूटिव विल इम्प्लीमेंट द लॉ. सेम सेंट्रल लेवल का लर्न कर लो, ये इजी हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, बोथ दिस पार्टीज इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, programs. Planning is done by government. Goal is welfare of the people, that is to fulfill the dreams of people, desires of people, wishes of people. That's called aspirations. Political executive, for 5 years they are. Administrative executive, permanently appointed. Retirement period of administrative bureaucrats, that is government employees, different in different state. हर एक स्टेट की अलग रिटायरमेंट पीरियड होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. If administrative executive they misbehave or not working properly, they can be removed from their post. Political executive can be a part of any political party. Qualification to get elected based on honesty, their honesty to the party and public choice. यहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में एक्सपर्ट्स होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एज आई टोल्ड यू, दे रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस. Administrative officers service they are called government employees, that is civil service. बैंक, government railway, government jobs में काम करने वालों को हम कहेंगे administrative officers.
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ या कैबिनेट मिनिस्टर्स. अब प्रेसिडेंट, constitutional head of India, all executive powers are with president. Up till now we have seen president is very important organ of our country, part of our country, greatest power it has, head of the country, first citizen of Republic of India. He should be 35 years or more, Indian citizen, should not be a paid government employee. He should not hold office of profit. He should not be member of any house, that is Lok Sabha, Rajya Sabha. 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. He can contest election after 5 years again. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम विद पीएम्स कंसल्टेशन. फिर वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे तो पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट. फिर बाकी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को पीएम और प्रेसिडेंट मिलकर अपॉइंट करते हैं. फिर गवर्नमेंट पीएम और मिनिस्टर जो ओथ लेते हैं वो भी प्रेसिडेंट का काम है. ही विल बी इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ. ही विल डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स. एज लॉन्ग एज Council of Minister, that is Cabinet Minister, enjoys the support of Lok Sabha, President cannot dissolve the Cabinet. अगर लोक सभा का सपोर्ट नहीं मिला इनको, राइट, मिनिस्टर्स को, कौन, दैट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो पीएम के अंदर है, जीती हुई पार्टी के अंदर है, जो लाइक एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम, उनके अंडर जो मिनिस्टर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को अगर लोकसभा में सपोर्ट नहीं मिलता तो प्रेसिडेंट हैज अ पावर, ही कैनॉट डिसॉल्व द कैबिनेट, बट यस ही कैन डिसॉल्व इट इफ दे आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट. लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट मिल रहा है लोकसभा का, देन प्रेसिडेंट कैनॉट डिसॉल्व देम, can't remove them. President is the head of defense force. He appoints judges of Supreme Court, High Court, Auditor General, etc. He appoints chairman of Union Public Service Commission, ambassadors to various countries. Vast executive and administrative powers are given to president. He can even sometimes pardon, that is मतलब किसी की अगर सजा हुई है 15-20 साल की तो उसको कम कर सकते हैं, थोड़ी माफ़ी दिलवा सकते हैं. ही कैन रिड्यूस द पनिशमेंट, ही कैन इंक्रीज द पनिशमेंट, ही कैन डिले द पनिशमेंट एंड दैट इज पोस्टपोन. ही कॉल्स द 2 हाउसेस की मीटिंग, हमने जैसे कहा था. ही कैन इवन पोस्टपोन द मीटिंग, दैट इज प्रोरोग. नेक्स्ट इज, सो द नेक्स्ट पार्ट दैट वी कंटिन्यू ओवर हियर इज that president can dissolve the Lok Sabha if president is satisfied. कि भाई satisfied means if he knows and he is confirmed about it कि that the country is in some problem, big problem or is under threat, then he can declare emergency. अब इस emergency के टाइम पे, ये emergency कोई भी हो सकती है, लाइक कोविड इमरजेंसी जो अभी चल रही है, और इनिशियली ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हमारी गवर्नमेंट, दैट वी वर नॉट allowed to move out of the house. That first lockdown, second lockdown, in between 10 days Ahmedabad under emergency. तो ये emergency president declare कर सकते हैं, right? That time we can't say no, I am an Indian citizen and I have full right, these are my 6 rights and I will challenge you in the court of law. No, we can't. Declaration of emergency cannot be challenged in court. He can establish president rule in any state also, and of course कंट्री में तो हो गई. ही कैन रिड्यूस द सैलरी, स्पेलिंग, ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जजेस, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए. एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन प्रेसिडेंट्स हैंड दो, बट रियल पावर इज एंजॉयड बाय पीएम एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. अब अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट रहे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेंगे उस शॉर्ट पीरियड के लिए, और सारे फंक्शन प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किए जाएंगे. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय वोटिंग ऑफ द 2 हाउसेज and term is for 5 years. He is the chairman of Rajya Sabha and president will submit his resignation to vice president. अगर president resign करना चाहते हैं तो अपना resignation letter वो देंगे vice president को. PM is the real head of the central government, head of the party with majority in general election. General election में जो पार्टी जीत के आती है उनके जो हेड होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी जीती और उनके हेड हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो बन गए पीएम. फिर पीएम, इट इज सेड दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड पीएम टुगेदर.
Any minister to be taken, left, continued, everything will be decided by PM. किस मिनिस्टर को कंटिन्यू करना है या लेना है या छोड़ दे, लीव ऑफ करना है, PM will decide. PM is the head of planning commission. 3 level of ministers under PM: cabinet, state, deputy. PM ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. PM member of any house of course. Ministers individually are responsible for their own department, like railway minister will be responsible for his department, education minister for his department. वैसे हर एक मिनिस्टर को जो काम दिया गया है उनके डिपार्टमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. गलत अगर कुछ हुआ तो he will have to answer, otherwise the whole cabinet minister will have to resign. Council of ministers collectively responsible to Lok Sabha, means they are to be responsible, मतलब they are answerable. They have to provide answers that why anything is going wrong in their department, why this thing has happened or that thing has happened in their department. अगर questions raise होते हैं मीटिंग में तो they have to give it all the answers with reasons, with proofs. If Lok Sabha rejects the policy, Council of Ministers will have to resign. So the next is related to the state executive. Just as at country level we had president, तो उसके बारे में हमने किया, PM के बारे में किया, गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ाई की. नाउ दिस रिलेटेड टू स्टेट एग्जीक्यूटिव, दैट इज गवर्नर. ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड PM. One or more state can have one same governor, 5 years term, 35 years of age or more he should be. He holds the office during the pleasure of the president. He can be removed or transferred to any other state before his 5 years अगर complete नहीं हुए, उसके पहले भी उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जस्ट एज प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री. All executive powers are with the governor of that particular state. Governor can appoint CM, Council of Ministers on CM's advice, just as President appoints PM and Council of Ministers on PM's advice. फिर एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे. Governor is consulted by President for appointing the High Court judges. Governor has important law-making powers. He will call the meeting, he can postpone the meeting, he can cancel the meeting of the state legislature. He can dissolve the state assembly, that is Lok Sabha at the state level, that is legislative assembly can dissolve even before 5-year term expires. He can pass the orders. Bill becomes an act only after governor's signature, but this is everything related to only that particular state. Position of the governor equal to president at country level. Powers are exercised by Council of Ministers and CM. Governor is the ex officio chancellor of all the universities, and he could be of any political party. But after assuming his post as a governor, he has to be impartial. Now CM and Council of Ministers appointed by governor. CM is the leader of majority party, जैसे हमने PM के बारे में देखा. Council of Ministers appointed by both governor and CM together. In Gujarat, office of CM and cabinet ministers located at New Secretariat Swarnim Sankul, Gandhinagar. Administration is carried out in the name of the governor, but of course powers enjoyed by, जैसे country level पे PM and cabinet ministers, वैसे यहाँ पे state level पे CM and council of ministers. वहाँ पे 3 level ministers थे, यहाँ पे 4 होंगे state में, cabinet, state, deputy and parliamentary. Administrative executive या system. Political executive होंगे जो they will frame the laws and policies, rules, regulation for the development of the state. Implementation is done by the administrative executive. तो 2 टाइप के executive होंगे, administrative and political. Political will frame the law. Administrative will administer. Administrative executive will advise, guide the state executive in matters of policies. It provides information, figures, and however political executive may not follow it. मतलब सुझाव तो देंगे administrative executive. It depends on this political executive whether to follow it or not. Policies are framed for the development of the state, for the welfare of the citizen, but if not implemented properly, then purpose will not be served. तो फ्रेम तो बहुत सारे करते हैं हम पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो स्टेट या वो कंट्री डेवलप नहीं होगी. दस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड द बैकअप टू द एग्जीक्यूटिव इन फ्रेमिंग इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज. तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होगा
It will be giving a helping hand, a support to the executive in framing and implementing the policies. ये एक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जो बैकबोन है हमारी कंट्री के. कलेक्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. हिज ऑफिस इज एट जिला सेवा सदन. अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो दिमाग चल रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव का. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव उसके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, लिम्स दैट इज. देयर शुड बी वेरी फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन बोथ द एग्जीक्यूटिव्स. जिसका ब्रेन चल रहा है मीन्स हु फ्रेम्स द लॉज, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करवाते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. दोनों में अच्छे रिलेशन होने चाहिए फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंट्री एंड फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. पावर एंड इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग इन ब्यूरोक्रेसी, दैट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. नेपोटिज्म मीन्स फेवरेटिज्म बताया जा रहा है. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एक वेकेंट पोस्ट में फेवरेटिज्म दिखाएंगे, अपने ही जान पहचान वालों को एंट्री दिलवाएंगे थ्रू सम मीन्स और अदर. या नेपोटिज्म को हम ये फेवरेटिज्म कह सकते हो तुम. फिर डिसऑनेस्टी एंट्री ले रही है, करप्शन इंक्रीजेज. टू स्टॉप ऑल दिस, गुजरात गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद अ सेपरेट डिपार्टमेंट, एंटायरली सेपरेट डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो. टोल फ्री नंबर इज दिस 1800 233 44 444. Government, different political parties, political stability is expected from administrative executive. Administration system helps in development of government by implementing various plans and programs. Government at local level. Rule of the whole country is from a single place. तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल करे. तो हमने उसे डिवाइड कर लिया है, डिसेंट्रलाइज किया है, पावर दे दिए हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को. So union government has many other great responsibilities also. So powers are distributed, decentralized. Objective is what? To solve the problem and needs of the people. Administration is efficiently to be done. Administration of a village, town, city carried out by representative of people elected by the local people in local institution. Such institution are called LSG, right? Local self-governance body. For administrative efficiency, work of government is divided among different local organizations. Institution of this local self-governance gives the training for election, voting, etc. मतलब एक लोवेस्ट लेवल पे अगर काम करना शुरू कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर के हिसाब से, तो आगे जाके धीरे धीरे यू कैन बिकम ऑन द फर्स्ट डे PM, CM, गवर्नर एंड ऑल. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल. Start as a member, as a social worker, as a working member of that party. तो ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी क्या है, वो एक ट्रेनिंग एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को दे लर्न समथिंग फ्रॉम देयर एज अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी. अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इज गिवन. पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड फॉर सेट लोकल लेवल. तो अगर छोटे लेवल पे अगर पॉलिसीज फ्रेम होती है और कोई छोटी बड़ी भूल हो जाती है तो आगे जाके ऊंची पोस्ट पे वो भूल नहीं करेंगे. So the chances are there to improve this negative points at upper level. Local self-rule organization are the training centers, lab of constitutional improvement. In 1992 in India, similar Panchayati Raj and LSC were introduced. Structure of Panchayati Raj, institution of LSC at village level, Gram Panchayat होगा, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. Administrative structure is joined from top to bottom. तो हमारे यहाँ विलेज लेवल पंचायत राज से गांव मुखिया से लेके यूनियन लेवल तक कनेक्टेड है गवर्नमेंट. ऑल ऑर्गन्स आर प्रोवाइडेड मॉनेटरी सपोर्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज और डिस्ट्रिक्ट और सिटी और स्टेट. देयर इज वन चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज कॉल्ड DDO. मेन ऑफिस इज एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर. Now, leader of Taluka Panchayat is called the president and head of the administrative wing, and they are called TDO at lower level. Sarpanch is a representative elected by people, and Talati cum minister he is called. He handles administration of that panchayat. Samras village, the best village, perfect village, highly developed village, hard-working village are honored by prize. Now, Urban Institute of Self-Governance, 74th Amendment में urban areas were given Urban Institute of Self-Governance. फर्स्ट लेवल में म्यूनसिपैलिटी आती है, सेकेंड लेवल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन,
Third level Mahanagar Mega City Nigam. In all three mayor are elected. Ward wise women reservation is provided. Ward wise मतलब जैसे वस्त्रापुर एरिया, जोधपुर, तो अलग अलग एरिया वाइज विमेन के लिए सीट रिजर्व होती है. रिजर्व कास्ट के लिए सीट रिजर्व है. वेरियस कमिटीज के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. सिटी प्लानिंग, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन, मॉल कंस्ट्रक्शन, हाउ टू डेवलप द सिटी etc. is carried out by UISG. It's called urban planning. All the developmental work is carried out by this urban institute, that is urban planning वाले ये काम कर रहे हैं. Development work managed by money provided from under public, that is PPP, that is Public Provident Fund, and public private partnership is again different over here. कि Public Provident Fund is something that you do it for your own, that is पैसा हम जमा करवाते हैं बैंक में अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF कहते हैं उसे. दिस इज PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है. यहाँ पे टैक्सेस, यहाँ से फंड आते हैं. गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है पैसे से फॉर द डेवलपमेंटल वर्क. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर. If there is good relation, friendly relation between this elected wing and administrative wing, तो लोगों का भला तो होना ही है. फिर people welfare is possible, development is possible. Judiciary, if law is not as per the constitutional provision, अगर law ठीक से constitution के हिसाब से frame नहीं हुए तो judiciary के पास right है कि वो उसको nullify कर सकते हैं. He can declare it to be 0-0, that is void. Indian constitution, all citizen, तो Indian constitution में हर एक सिटीजन इक्वल है इन ईच एंड एवरी फील्ड. लॉ ब्रेकर्स विल बी पनिश्ड, फाइंड बाय द जुडिशरी. जुडिशरी विल चेक वेदर द लॉ इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. इफ नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी विल नलिफाई, एज आई टोल्ड यू. सो जुडिशरी के फंक्शन टू सी दैट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल फंक्शन प्रॉपरली. नो इंटरफियरेंस ऑफ वन स्टेट विद द अदर. डिस्प्यूट बिटवीन टू गवर्नमेंट विल बी सॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट. इंडियन जुडिशरी इज कंटिन्यूअस एंड लीनियर, मतलब स्ट्रेट. ग्राम पंचायत, district level court, small court, subordinate court, then you will have high court, and finally supreme court. All are connected. Topmost is supreme court, middle is high court, bottom is trial court, criminal court, etc. Right? So hope that this will help you a lot, and do part wise, point wise, in a writing form. Keep a book and a pen ऑन द डेस्क. देखते जाओ वीडियोस, एक एक स्लाइड को लर्न करो जो प्रेसी फॉर्म में दिया है. और कोई प्रेसी फॉर्म में चैप्टर्स चाहिए, प्लीज़ 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 फील फ्री टू कॉल मी. इट बी प्रोवाइडेड टू यू. एंड येस, ऑफ कोर्स, नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू ईदर विथ इंग्लिश एज अ चैप्टर फॉर योर रिलैक्सेशन, ऑफ कोर्स, सम स्टोरी फॉर्म, and then we start with grammar also, right? So thank you once again. Hope that your queries are solved through this, and it was an effort to from my end to make this a bit easier for you. Chapter 10. फिर भी और कोई चैप्टर की प्रेसी चाहिए in this format, some videos, please let me know it. Thank you so much. Thank you. Take care.